हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंसर से पर्सनल लोन के बारे में। यहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा हुआ था कि अभी मतलब कि उनको बहुत सारे वो बैंकों से रिजेक्ट हो रहे थे पर्सनल लोन से। तो उन्होंने कहा था कि बजाज फाइनेंसर में बहुत जल्दी लोन मिल जाता है, बट थोड़ा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। बट मुझे बजाज फाइनेंसर से लोन मिल जाता है, लेकिन एक बार मुझे वीडियो के फॉर्म में सारी चीज़ें समझा दीजिए कि बजाज फाइनेंसर में लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है और 2024 में मई में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट में चल रहा है वो भी मुझे बता दीजिए। और साथ ही साथ क्या मेरी मंथली किस्त जाएगी, सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जब आप बजाज फाइनेंसर में आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बहुत सारे लोगों ने इसको राइट क्लिक किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये समस्या दूर कर देता है, तुरंत लोन प्रोवाइड करता है और विद इन आपका 48 आवर्स के अंदर आपका लोन आपके बैंक अकाउंट के अंदर होता है। तो कितना सच है कितना झूठ, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बजाज फाइनेंसर जो है वो आपको 20,000 से लेकर के 40 लाख तक का पर्सनल लोन देता है, ठीक है। और ये एक आरबीआई द्वारा अप्रूव एक एनबीएफसी एक ऐप है। इसको आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो या आप इनका डाउनलोड कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उससे भी मतलब कि अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोन चलते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर पर्सनल लोन अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पे आपको 3 तरीके के यूनिक वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें आता है एक फ्लेक्सी टर्म पर्सनल लोन, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आता है फ्लेक्सी हाइब्रिड पर्सनल लोन, यहाँ पे आप देख सकते हो। और थर्ड नंबर पे आता है टर्म लोन। ये आपको 3 मिलते हैं जो कि आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम और नीचे जाते हैं, पहले एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट सेक्शन पढ़ लेते हैं। एलिजिबिलिटी सेक्शन में आप देख सकते हो आप जो रहने वाले हो, नेशनलिटी जो आपकी होनी चाहिए इंडिया के होने चाहिए। एज आपकी 21 से 80 साल के बीच में होंगे तो भी आपको आसानी से लोन मिल जाता है। अब कई सारे आपने ऐप में देखा होगा कि आपको जो एज की रिक्वायरमेंट देते हैं 21 से 60 साल के बीच, 21 से 55 साल के बीच में ही देते हैं, बट इन्होंने देख सकते हो 21 से 80 साल के बीच में दिया है। एम्प्लॉयमेंट टाइप आप पब्लिक, प्राइवेट लिमिटेड, एमएनसी किसी भी कंपनी में काम कर रहे होगे, आसानी से आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। आपका सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए? 685 से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे आप सीधे सीधे देख सकते हो 685 से आपका ऊपर होगा तभी आपको आसानी से यहाँ पे लोन मिलेगा। अब यहाँ पे मंथली सैलरी आपको देखो कितनी होनी चाहिए, 25,001 रुपये होनी चाहिए, मतलब 25,000 के ऊपर आपकी मंथली सैलरी होनी चाहिए। बेस्ड ऑन द सिटी, आप कहाँ पे रहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी मंथली इनकम 25,000 रुपये है तो आसानी से आप बजाज फाइनेंसर में लोन अप्लाई कर सकते हो। आइए हम लोग बात कर देते हैं कि यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका भी प्रेजेंट समय पे चल रहा है। अब मैंने बताया हुआ था कि अदर बैंकों या ऐप से इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। तो यहाँ पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 11% से लेकर के 38% का पर ईयर के अकॉर्डिंग आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। अब यहाँ पे आपको 11% से लेकर के 38% एज पर आपके सिविल स्कोर पर। अगर सिविल स्कोर, अभी हम लोग ने बात किया कि सिविल स्कोर अगर आपका 685 से ज़्यादा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 685 से ज़्यादा होगा, तब भी आपको एक कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। कम से कम कितना कम हो सकता है, वो 11% से कम नहीं जाएगा। आपको मिलेगा तो 11 या 11.5 या 12% मिनिमम, जो इससे इतना ही कम मिल सकता है। और नहीं तो इससे ज़्यादा आप देख सकते हो 38% तक भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जा सकता है। 24% भी लोगों का गया है और 16% भी लोगों को जाता है। अगर उनका सिविल स्कोर बेकार होता है या पुराने जो उनकी EMI जा रही होती हैं उसमें उन्होंने कभी लेट पेनाल्टी, मतलब कि लेट EMI दी है, अपना सिविल बेकार किया है, उस चक्कर में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और इसी को मेंटेन हमेशा करा रखो। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो यहाँ पे इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप अदर बैंक या किसी से मिलाएंगे तो इनके चार्जेस बहुत आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आप देख सकते हो 3.93% ऑफ द लोन अमाउंट लग रही है। जैसे मान लीजिए कि जो हमारे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया था, उनको 3 लाख का पर्सनल लोन चाहिए। अब वो 3 लाख के पर्सनल लोन में 4% की प्रोसेसिंग फीस सीधे सीधे दे देंगे, मतलब कि 3.93% उनकी प्रोसेसिंग फीस ही कटेगी ऑफ द लोन अमाउंट। जितना भी आप लोन लेंगे उसकी आपके इतने % आपकी प्रोसेसिंग फीस कट जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्लेक्सी फीस। अब अगर आप टर्म लोन में फ्लेक्सी वेरिएंट सिलेक्ट करते हो तो अप टू आपको 2,000 ऑफ द लोन अमाउंट
2 लाख तक का। अगर आप देखो फ्लेक्सी वेरिएंट में है तो आप अगर 2 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो 2000 ऑफ द लोन अमाउंट आपकी फीस जाएगी, फ्लेक्सी फीस, ठीक है। अगर आप 2 लाख से ऊपर का लोन ले रहे हैं, जैसे 4 लाख का लोन ले रहे हैं, तो अगर नहीं, अगर आप 2 लाख से 4 लाख के बीच में लोन ले रहे हैं तो आपकी जो फ्लेक्सी फीस जाएगी वो 4000 रुपये जाएगी। अगर आप 2 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो आपकी फ्लेक्सी फीस 19 मतलब कि 2000 रुपये जाएगी। यहाँ पे सीधे सीधे आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको समझना कि फ्लेक्सी फीस आपकी कितनी लगेगी। अब फ्लेक्सी फीस भी अब बहुत सारे देखो फीस एंड चार्जेस लग रहे होते हैं। अब जब ऑनलाइन आप लोन अप्लाई कर रहे हो तो इन फीस एंड चार्जेस को आप कभी रिग्रेट नहीं कर सकते हो, बट अगर आप बैंक में जाते हो तो थोड़ी बहुत आपकी जान पहचान होती है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में आपको थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है, बट ऑनलाइन कोई ऐसा गेम नहीं चलता है। वो देखो बोनस चार्जेस भी यहाँ पे लगते हैं 700 रुपये से लेकर के 1200 पर बोनस विल बी लिव्ड। यहाँ पे आपको 700 रुपये से 1200 रुपये मतलब कि कुछ आपको भी लगेगा 800-900 रुपये बोनस चार्जेस भी लग सकते हैं, ठीक है। प्री पेमेंट चार्जेस भी यहाँ पे लगते हैं टर्म लोन पे, फ्लेक्सी टर्म लोन पर और फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन पर अगर आप लेते हैं तो प्री पेमेंट चार्जेस भी लगते हैं। और भी बहुत सारे पेनल चार्जेस भी लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करें स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस एज पर आपके स्टेट पर डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट पे रहते हो। और मैंडेट रिजेक्शन चार्जेस भी हैं, इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट चार्जर भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे चार्जेस लगते हैं जो कि भाई 100 200 रुपये या 500 रुपये के अमाउंट को लगा करके जब आप लोन लेते हो तो कहीं 10-15 हज़ार रुपये आपके केवल चार्जेस में ही चला जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं कि हम लोग के डॉक्यूमेंट सेक्शन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोग के रिक्वायर्ड होते हैं इस बजाज फाइनेंसर में लोन अप्लाई करने के लिए। पर्सनल लोन अगर आप लेने जा रहे हैं तो क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ पे बात करते हैं। तो आपको केवाईसी के लिए सिंपल आपके पास अगर आधार कार्ड होगा तो आप आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हो। केवाईसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी अगर आप आधार कार्ड है, पासपोर्ट है तो भी कंप्लीट हो जाएगी, वोटर आईडी है तो भी कंप्लीट हो जाएगी, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी कंप्लीट हो जाएगी। आपकी केवाईसी के लिए इतने सारों में से कोई भी चीज़ दे सकते हो, ठीक है। नरेगा जॉब कार्ड भी दे सकते हो, लेटर ऑफ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन भी दे सकते हो, रजिस्टर्ड भी दे सकते हो, पैन कार्ड भी दे सकते हो, एम्प्लॉयमेंट आईडी कार्ड दे सकते हो, सैलरी स्लिप ऑफ द लास्ट 3 मंथ की भी दे सकते हो, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ द प्रीवियस 3 मंथ्स का भी आप दे सकते हो, ठीक है। यूटिलिटी बिल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रीपेड गैस का भी आप बिल दे सकते हो, मतलब कि अपना यूटिलिटी मतलब कि एड्रेस प्रूफ के लिए ये सारी चीज़ें दे सकते हो। सैलरी स्लिप ऑफ द 3 मंथ आपको इसलिए देनी पड़ेगी कि आप भाई जॉब करते हो तो लास्ट 3 मंथ में आपकी जो सैलरी आ रही है वो 25,000 से ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही है, इसको कंफर्मेशन करने के लिए आपको सैलरी 3 मंथ के ऊपर देनी पड़ेगी। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ द प्रीवियस 3 मंथ का आपको लगाना पड़ेगा। तो ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स है बेसिक जो आपको देने ही पड़ेंगे, तभी जा करके आपको लोन मिलेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो पर्सनल लोन यहाँ पे एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर भी मिलता है कि अगर आप 25,000 आपकी सैलरी है तो आपको कितना लोन रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे आपको आसानी से पता चल जाता है। अब इसको हम थोड़ा यूज़ करके देखते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे अब यहाँ पे आपको ना डालना होता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, ठीक है। आगरा के हो, कहाँ के हो, कहाँ पे आप रहते हो। जैसे हम दिल्ली से हैं तो हमने दिल्ली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिल्ली से होगे तो आपकी मंथली जो इनकम होनी चाहिए 35,000 रुपये होनी चाहिए, ठीक है। अब मंथली एक्सपेंस हमारा कुछ नहीं है, अब हमें मंथली एक्सपेंस हमारा मान लेते हैं कि भाई 15,000 रुपये मंथली एक्सपेंस है। तो कितना हमें लोन रिक्वायर्ड होगा वो ये लोग यहाँ पे कहीं दिखा तो नहीं रहे हैं, बट छोड़ो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने इन्हीं की EMI कैलकुलेटर को यूज कर लेते हैं, जिससे हम लोग पता करते हैं कि हम लोग की मंथली किस्त कितनी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे लोन अमाउंट की बात करते हैं कि देख सकते हो कि लोन अमाउंट अगर हम यहाँ पे जैसे भाई का क्वेश्चन था कि 3 लाख तक का उनको लोन चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे हम डालते हैं 3 लाख रुपए, 3 लाख का लोन अमाउंट। अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं भाई, मिनिमम से मिनिमम हम डालेंगे 13% का, क्योंकि उनका जो सिबिल था बहुत इतना ही, उस सिबिल के अकॉर्डिंग मुझे जैसा उन्होंने बताया हुआ था कि 13%, तो हमने 13% फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पे टेन्योर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि कितने साल के लिए चाहिए। तो 3 लाख का लोन है तो हम 3 सालों के लिए ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम 3 सालों के लिए 36 महीनों के लिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये 36 क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा। अब यहाँ पे आपको देख सकते हो 36 महीनों के लिए हमने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो मंथली किस्त बनेगी जा करके, यहाँ पे आप देखो मंथली किस्त आपकी 10,094 रुपये आपकी मंथली किस्त बनेगी, जिसमें आपका टोटल जो ब्याज लगेगा 93
63,375 आपका टोटल ब्याज लगेगा। आपने 3 लाख का लोन लिया, 3 लाख के लोन पे आपको टोटल जो अमाउंट पे करना पड़ेगा 3 सालों में, वो 3,63,375 आपको देना पड़ेगा। अब यहीं पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है, सीधे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर इसी जगह पे हम लोग 3 लाख का लोन 13% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से केवल 2 सालों के लिए लेके देखते हैं, ठीक है, 2 सालों के लिए लेके देखते हैं, तो हम लोग को कितनी हम लोग की मंथली किस्त जाएगी, 14,248 रुपये जाएगी। उस पर हमें ब्याज 41,000 रुपये का लगेगा। 3,41,000 में हम लोग लोन कंप्लीट कर देंगे। अब जिसकी 35,000 रुपये इनकम होगी, जैसे दिल्ली जैसे शहर में रह रहा होगा, तो वो भाई 3 लाख का अगर लोन लेगा तो 20,000 रुपये भी 15,000 में अपना भाई एक्सपेंस कर लेगा। नहीं तो कुछ ना कुछ, जैसे कि अब 24 महीने के लिए ना ले करके 20 महीने के लिए ले लेगा, ठीक है। तो देखते हैं 21 महीने के लिए लेगा तो 36,000 रुपये उसके ब्याज जाएगा। 16,000 रुपये अभी किस्त जारी, अभी और ले लेगा, 20 महीने के लिए कर लेगा भाई, ठीक है। और हम लोग करते हैं 18 महीने के लिए लेगा तो 18,000 रुपये जा रही है। तो देख सकते हो 18,000 रुपये 18,420 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जाएगी, जिसपे हम लोग का 31,000 रुपये 565 रुपये हम लोग का ब्याज लगेगा। 3,31,565 रुपये हम लोग का टोटल अमाउंट जाएगा। तो यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा कि भाई हम लोग ने कहीं ना कहीं ब्याज को कंप्लीट कर लिया, ब्याज को बचा लिया, और ब्याज को बचाएंगे वो भाई अपने पास आएगा, क्योंकि ब्याज ज़्यादा देना क्यों जरूरी है जब आप उतनी पेमेंट दे सकते हो। तो ये चीज़ है कि अगर आप 3 लाख का लोन ले रहे हैं भाई, तो आपकी मंथली किस्त कितनी जाएगी आपको हमने बता दिया, ठीक है। अगर इसी जगह आप 4 लाख का लोन लेते हैं 18 महीने के लिए, मान लेते हैं कि हम लोग 5,40,624 रुपये का लोन लेते हैं 13% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, हमारी मंथली किस्त जाएगी 33,195 रुपये की। अगर इसको हम सीधे 60 मतलब कि 5 साल के लिए 12,273 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल जा रहा है। तो बहुत सारे इस तरीके से आपको ईएमआई कैलकुलेट करके देखनी चाहिए। इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी मंथली किस्त कितनी जाएगी। और हालांकि अगर आपको इसमें लोन अप्लाई करना है तो आपको मैंने बता दिया कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या चार्जेस आपको यहाँ पे देने पड़ रहे हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और देखो, ऑल यू नीड टू नो अबाउट आवर पर्सनल लोन, ठीक है, वॉच दिस वीडियो। इन्होंने अपना पर्सनल वीडियो भी दे रखा है कि क्या क्या चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट होंगी, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 20,000 से 40 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन्होंने टेन्योर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा करके दे रहे हैं। मतलब कि सारे बैंक 5 साल या 7 साल तक का ही पर्सनल लोन देते हैं, और ये लोग भाई 96 महीने के लिए, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि अनलिमिटेड, ठीक है। तो ये लोग और भी ज़्यादा आपको बढ़ा करके लोन देने की कोशिश कर रहे हैं। 96 मंथ तक का आपको लोन बढ़ा के दे रहे हैं, 6 महीने से लेकर 96 मंथ। और हालांकि जो रियलिटी है वो आपको 3 साल तक ही लोन में, मतलब कि लोन टेन्योर मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। ये बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, और बहुत सारे बैंक में जाने के बाद ये चीज़ें मुझे क्लियर हुई हैं। 3 साल से मैक्सिमम आपको लोन नहीं मिलता है, ठीक है, लोन टेन्योर, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता चलती है। तो अगर आप इसमें लोन अप्लाई करते हो तो बहुत जल्दी लोन आपको अप्रूव हो जाता है, और इनका कस्टमर सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। और बट हाँ, सारी चीज़ें, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई लगता है, और सारी फीस एंड चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।